स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही रोचक है। हमारे पास कुछ हस्तलिखित नोट्स है जो मतलब दिशाओं के ज्ञान को, नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस को पूरी तरह डिकोड करते हैं। हाँ, और वो भी बहुत ही विजुअल और मजेदार तरीके से। मतलब इसमें रटने वाला कोई उबाऊ काम नहीं है। बिल्कुल। बचपन में हम सबने वो रटा है ना कि सूरज कहाँ से उगता है वही पूर्व है, लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही क्रिएटिव विजुअल गाइड है। इसमें भारत के नक्शे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाया गया है। हाँ, और वो साधारण सा चित्र बहुत कुछ समझा देता है। जैसे व्यक्ति के सिर का जो हिस्सा है वो ऊपर है, यानी उत्तर, नॉर्थ। सही कहा। और पैर नीचे दबे हुए हैं तो वो दक्षिण यानी साउथ हो गया। दायां हाथ पूर्व और बायां पश्चिम की तरफ है। एकदम सटीक। मुख्य दिशाएं तो आसानी से समझ आ करती हैं, शरीर की स्थिति से। शरीर को नक्शे से जोड़ने का ये तरीका बहुत प्रभावशाली है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब क्या कहते हैं, हम उप दिशाओं की बात करते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। हाँ, वही संस्कृत वाले भारी भरकम शब्द जो वास्तुशास्त्र में बहुत इस्तेमाल होते हैं। आम बोलचाल में न होने की वजह से लोग अक्सर इनमें उलझ जाते हैं। नोट्स के मार्जिन में मैंने देखा 4 अक्षर लिखे थे, VINA। मुझे तो पहले लगा ये कोई अंग्रेजी का फॉर्मूला है। लेकिन वो दरअसल उन्हीं मुश्किल हिंदी और संस्कृत शब्दों के पहले अक्षर हैं। वी से वायव्य कोण, जो उत्तर पश्चिम है, और आई से ईशान कोण, जो उत्तर पूर्व है। और फिर नीचे वाले 2 N से नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम, और A से आग्नेय कोण जो दक्षिण पूर्व है। बिल्कुल। अब इन चारों को ऐसे ही याद रखना मतलब अपने आप में काफी मुश्किल है, दिमाग से निकल ही जाते हैं ये शब्द। सच में। लेकिन यहीं पर नोट्स बनाने वाले ने वो सबसे मजेदार ट्रिक लगाई है। नोट्स में ऊपर के 2 कोनों पर वी और आई लिखा है और उन दोनों को मिलाकर बना दिया है VI। हाँ, और उसके ठीक बगल में लिखा है VI सिम कार्ड। मतलब आज की रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को प्राचीन शब्दों के साथ जोड़ दिया। उत्तर के दोनों कोने एक मोबाइल नेटवर्क के नाम से हमेशा के लिए याद हो गए। मुझे तो नीचे वाला हिस्सा और भी फनी लगा। वो NA वाला ना? हाँ, नीचे के कोनों पर N और A है और वहां एक छोटी सी टिप्पणी लिखी है, NA मतलब नेटवर्क नहीं। कमाल की मेमोरी ट्रिक है ये। ऊपर VI सिम कार्ड से नेटवर्क आ रहा है और नीचे NA से नेटवर्क नहीं है। हमारा दिमाग ऐसे विजुअल कंट्रास्ट और हास्य को बहुत जल्दी पकड़ता है। एकदम। वायव्य और नैऋत्य जैसे शब्दों को सीधे रटने की जगह एक कहानी बन गई दिमाग में। खैर, मैंने इन नोट्स के निचले हिस्से में एक और बहुत जरूरी चीज देखी है। आप वो प्राथमिकता के नियम की बात कर रही हैं ना, जो रूल ऑफ प्रेसिडेंस है? हाँ, वही। वहां उत्तर पूर्व पर सही का निशान है, लेकिन पूर्व उत्तर लिख के उसे काट दिया गया है। ये भूगोल का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है। ये बताता है कि दिशा बोलते या लिखते समय उत्तर और दक्षिण हमेशा पूर्व और पश्चिम से पहले ही आएंगे। मतलब दक्षिण पश्चिम कहना सही है, लेकिन पश्चिम दक्षिण कहना गलत होगा। 100%। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक मानक है ताकि पूरी दुनिया में दिशाओं को लेकर मतलब कोई कंफ्यूजन या भ्रम ना रहे। तो इस पूरी गाइड को देखकर एक बात तो साफ है कि अगर मुश्किल जानकारी को हम थोड़ा क्रिएटिव नजरिए से देखें, विजुअल से जोड़ें, तो वो बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल। जानकारी को सिर्फ रटने से वो जल्दी भूल जाती है, पर VI, सिम कार्ड और नेटवर्क जैसी ट्रिक से वो हमेशा के लिए हमारी समझ का हिस्सा बन जाती हैं। सही कहा। तो इस चर्चा को समेटते हुए अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आखिर दिशाओं के नामकरण में उत्तर और दक्षिण को ही हमेशा पूर्व और पश्चिम से पहले क्यों रखा जाता है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ पुराने जमाने में नक्शे बनाने की कोई परंपरा रही होगी, या फिर इसका सीधा कनेक्शन हमारी पृथ्वी के विशाल मैग्नेटिक पोल्स यानी चुंबकीय ध्रुवों से है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है।